हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं पोलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है टर्म्स, यानी कि टर्म्स क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे टर्म्स दिया गया है। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है 2x। तो यहाँ पे 2x में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक 2 पार्ट है और एक x पार्ट है। तो जो नंबर पार्ट होता है इसे हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं। और दूसरा है वेरिएबल पार्ट। तो वेरिएबल में मतलब अल्फ़ाबेट ले सकते हैं ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो ये समझ गए कि ये क्या है, दो पार्ट होता है। पहले वाला जो नंबर पार्ट होता है उसको कॉफिशिएंट बोला जाता है, जबकि जो अदर पार्ट होता है वो वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये क्या है, एक तरह का चैन है। किसके? टर्म्स का, यानी कि अलग अलग टर्म्स का ये क्या है, एक चैन है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है 2x² प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए कि इसमें तो वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों है, लेकिन -3 में नहीं है। तो इसको यहाँ पे नहीं है, नहीं ये है, ठीक है, लेकिन दिख नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि x का पावर 2 तो इसमें हो गया 2 के साथ, ठीक है, x का पावर 1 हो गया 3 के साथ, लेकिन यहाँ पे 3 है जो -3 वाला 3 है। इसके साथ अगर हम x का पावर 0 लिख दें तो हम लोग पता है ना कि x का पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इसलिए इसके साथ भी है, लेकिन पावर 0 है, इस वजह से वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म दिया गया जैसे मोनोमियल। तो सब हम लोग यहाँ पे चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? पोलिनोमियल। तो पोलिन मतलब क्या होता है? बहु, यानी कि बहुत सारा जो पद होता है। नोमियल्स मतलब क्या होता है? पद, यानी कि स्टेप जो होता है। ठीक है, तो पोली मतलब बहुत हो गया, नोमियल्स मतलब पद हो गया। तो ऐसे मोनोमियल्स यानी कि जिसमें एक ही पद होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही पद है 2x। बाई मतलब क्या होता है? दो होता है। तो यहाँ पे दो पद दिया गया है, एक 2x प्लस 5 दिया गया है। इसी तरह ट्राइनोमियल्स में क्या दिया गया है? 3x माइनस 2x प्लस 5 दिया गया है। और यहाँ पे पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स इसको बोलते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा पद हो गया। ठीक है, तो 3 तक तो ट्राइनोमियल था, तो और 3 से ज़्यादा पद हो जाएगा तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि ये क्या है, एक चैन है किसका, तो जो टर्म्स होते हैं उसका। यहाँ पे टर्म्स आपको बता दिए और सब कुछ समझा दिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगले स्लाइड पे क्या दिया गया है कि देखिए डिग्री, यानी कि जो पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे डिग्री के बेस पे देखेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। तो डिग्री किसको बोलते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बॉक्स के अंदर पावर दिया गया है एक्स का, जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका पावर दिया गया है। तो यहाँ पे डिग्री की बात करें तो पोलिनोमियल का क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4x माइनस 3x² प्लस 5 एक एग्जाम्पल दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब डिग्री 1 हो, ठीक है, डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, लीनियर बोलेंगे। और अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 हो, ठीक है, यानी कि डिग्री मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 3 देख रहे होंगे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। और हमेशा अगर हम इसको अरेंज करने की बात करें तो अरेंज कैसे होता है? हायर टू लोअर। ठीक है, हायर टू लोअर में इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसे ही अनअरेंज्ड वे में दिया गया है, तो इसको अगर हमें अरेंज करना होगा तो कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहले हायर वाला लिखेंगे, तो -3x² लिख लिए। ठीक है, इसके बाद से x का पावर 2 वाला लिख लिए। अब उससे कम वाला लिखेंगे तो प्लस में है 4x है और प्लस 5 है। तो ये क्या हो गया, एक अरेंजमेंट सिस्टम से इसको अरेंज कर दिया गया, सही वे में इसको अरेंज कर दिया गया। तो इस तरह हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पोलिनोमियल्स के यही सारे टर्म थे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे यहाँ पे, चलिए एक बार उस स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था 2x। 2x में हम लोग यही देखे कि इसका दो पार्ट था। एक तो नंबर वाला पार्ट यानी कि जो 2 हो गया, तो 2 क्या हो गया, उसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलेंगे। जो जिसका जो वैल्यू है वो सेम होगा, वेरी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल दिया गया है एक्स क्या हो गया, वेरिएबल। तो बोले कि ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, जो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसको वेरिएबल बोलेंगे। तो जो नंबर पार्ट है उसको कोफिशिएंट बोलेंगे और जो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट है उसको वेरिएबल बोलेंगे। और उसके बाद से डिफिनेशन देखें, यानी कि क्या है, एक चैन है टर्म्स का। जैसे यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दिया गया है, तो जब चैन जोड़ते जाएंगे, चैन क्या होता है, जो जुड़ता जाता है, इस तरह का चैन बनता है। ठीक है, जो जुड़ रहा है पार्ट अलग अलग, तो इस तरह इसमें जुड़ता जाएगा। और यहाँ पे चैन के हिसाब से दिया गया है, मतलब
यहाँ पे कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, तो जिसमें एक ही मतलब जिसका एक ही पद हो, जिसका दो पद हो, जिसका उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसका तीन पद हो ट्राइनोमियल, और जिसके बहुत सारे पद हो यानी कि तीन से ज़्यादा हो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। और उसके बाद से हम लोग डिग्री देखें तो डिग्री में हाईएस्ट पावर, डिग्री किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है किसी पोलिनोमियल का। जैसे यहाँ पे दिया गया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, ये सारे यहाँ पे दिया गया। तो हम लोग को अभी इतना ही पढ़ना है, फिर आगे हायर क्लास में जाएंगे तो इससे ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।